बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी। पूरा अभी कह रहे थे हरीश जी ओपन एंड शट केस है। अरे भाई ओपन एंड शट केस है तो आपके सांसद क्या कर रहे थे, आपके विधायक क्या कर रहे थे, आपके कॉर्पोरेटर जो दुकान खोलने के पैसे खा रहे थे वो क्यों खा रहे थे? तो हमने कराई। दूसरी चीज ये आती है कि एक नौटंकी और ड्रामा कंपनी जो है वो पूरी तरह से चल रही है। आप देखिए किस तरह से केजरीवाल जी ने गांधी जी का फोटो तमाम ऑफिसों से हटवा दिया, लेकिन जब कल फंसे तो गांधी जी की शरण पे चले गए, राजघाट पे जाके नौटंकी की उन्होंने तमाम विधायकों को ले जाकर। जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं वो पूरी एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई है। इनसे आम आदमी पार्टी वालों से पूछो दारूशाला के ऊपर तो ये पाठशाला पे चले जाते हैं। इनसे पूछो शराब नीति वापस क्यों ली थी, बोले महाराणा प्रताप की खड़क जो थी वो 8 किलो की थी। अरे भाई वापस क्यों ली थी ये बताओ ना। आप लोग तो शाही अपने ऊपर फेंकवाते थे, थप्पड़ लगवा लेते थे अपने कार्यकर्ताओं से। आपको लगता है, आप तो कहते थे हम तो राजनीति सिखाने आए हैं। अरे भाई इतने बड़े आरोप, गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप इस्तीफा दो ना। दो एक व्यक्ति 3 महीने से ज्यादा जेल में है, एक मंत्री, उसको हटाइए ना अपने मंत्री पद से। क्यों नहीं हटा रहे हैं? नहीं हटाएंगे क्योंकि दोनों राजदार हैं। अगर इनको दोनों को हटा दिया, इनको दोनों में से किसी की भी खाल को टच कर दिया तो अगली लाइन जो है वो केजरीवाल के नाम की लिखी हुई है। और इनकी पूरी स्क्रिप्ट के जो लेखक हैं वो केजरीवाल हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छी नीति थी, आज जिस तरह का बखान किया गया है विधानसभा के अंदर, तो आपने फिर वो पुरानी नीति क्यों अपनाई और नई नीति क्यों हटा दी आपने? क्योंकि सीबीआई ने केस कर दिया था। अगर आप ईमानदार थे तो क्यों डर गए आप? हाँ। इसका मतलब दाल में काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल काली थी। आपने 144 करोड़ वापस कर दिए। आपने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। ब्लैक मनी को आपने व्हाइट किया। आपने टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने दिया। आपने एक के साथ 3-3 शराब बेचकर, बॉटल बेचकर और दिल्ली की जनता के साथ घोर अन्याय किया। ठीक है, आप अपने पुराने वक्तव्य याद कर लीजिए। लेकिन ये सब सीखा इन्होंने मोदी जी से है, क्योंकि जी सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी, दोनों पार्टियां जी। इसलिए इस घोटाले की जांच कोई सामने नहीं आएगी। 2 दिन 4 दिन तक हेडलाइन बनेगी, उसके बाद कहीं कुछ नहीं होगा। चित्रा जी 2 दिन 4 दिन आप करेंगे डिबेट, और आप लोग तो डिबेट भी उस पर कर सकते हैं जहां पर दूसरा बीजेपी के अलावा किसी पर आरोप हो। अरे भाई लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में, एक डिबेट तो कर लीजिए चित्रा जी। बेहुदा षड्यंत्रों का हद से गुजर जाना होता है, भाजपा हो जाना। बात आती है ऐसे षड्यंत्र आप कर रहे हो। सवाल ये है कोई यहाँ पर ये मीडिया पर आरोप लगाने का एक प्रचलन है। आ रही हूँ अकील खान साहब, एक सेकंड। मनीष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उसके बाद मैं अकील खान साहब आपके पास आऊंगी। बजाय इसके कि हम मीडिया पर यहाँ पर बैठकर चर्चा करें और नेताजी हमें बताए कि कौन से मुद्दे पर डिबेट करनी चाहिए। मनीष, यहाँ पर सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि जबरदस्त फायदा हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, जरा समझाइए। जी देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी आरोप लगे हैं उस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि दरअसल जब वो नई पॉलिसी लेकर आए थे तो L1 लाइसेंस जो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है उसकी लाइसेंस फी पहले 10 लाख रुपए हुआ करती थी और उसको बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख रुपए सालाना कर दी। उसके अलावा L7 लाइसेंस फी जो 8 लाख रुपए की हुआ करती थी उसे उन्होंने बढ़ाकर 11.18 करोड़ यानी कि 14,000% ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। ये तो उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि इसकी वजह से 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने पहले ही ले लिए थे, इसकी वजह से उन्होंने एक्साइज को कम कर दिया था। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो जो लाइसेंस फी बनाई गई उसकी वजह से पूरे जो बिजनेस में वही लोग ऑपरेट कर सकते थे जो कि लिकर वेंडर पैसे वाले हो, यानी कि बिना, अगर छोटा मोटा दुकानदार होगा। बढ़ाने से कितना फायदा हुआ मनीष? जी देखिए, उससे फायदा जो सरकारी खजाने को हुआ वो 8,000 करोड़ का हुआ। हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ। उसमें जो प्लेयर थे मार्केट में वो चुनिंदा रह गए, क्योंकि छोटे मोटे जो दुकानदार थे, इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली में जो पहले शराब की दुकान हुआ करती थी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि छोटे दुकानदार भी होते थे। अब जो था इस नई नीति के बाद में बहुत ही कम दुकानदार रह गए थे और इसीलिए 2-4 लोगों को ही ये पूरा का पूरा टेंडर मिला था। इसके अलावा कुछ और दस्तावेज हमारे पास में है जो कि जांच एजेंसियों से मिले, और ये दस्तावेजों से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो रिटेल मार्जिन था 33 रुपए से बढ़ाकर 363 रुपए किया गया। 330 रुपए का जो मुनाफा था वो सीधा का सीधा लिकर वेंडर के पास में गया, यानी कि शराब व्यापारी के पास में गया, और जो सरकारी खजाने में एक्साइज और वैट के जरिए 329 रुपए आते थे वो सिर्फ 4 रुपए आना शुरू हुए, यानी कि 325 रुपए की कमी। अब जो जांच है वो इसी पे केंद्रित रहे कि क्या जो पॉलिसी बनाई गई थी वो क्या लिकर वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और फायदा पहुंचा तो आखिरकार सरकार में किसको पहुंचा। ठीक है, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। हरीश जी आप जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं अकील खान जी आपके पास फौरन आऊंगी। जल्दी ये है आरटीआई, और ये फायदा हुआ है
रहा हूँ, बता रहे हैं फायदा मैं तो आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैं तो आरडी का जवाब दे रहा हूँ, एक्साइज डिपार्टमेंट का, मेरा खुद का जवाब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं है। क्या दिखा रहे हैं, ऑफ हो गया है, क्या है इसमें? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट बाय सेलिंग ऑल टाइप्स ऑफ लिकर? आरटीआई का जो जवाब है, आरटीआई का जवाब है। और 2021-22 में इनको कलेक्शन हुई, लाइसेंस फीस में तो फायदा हुआ है ना, मैं बता रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन तो इतनी हुई ना, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन की बात हो रही है, इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी एंड टोटल कलेक्शन की बात हो रही है। टोटल कलेक्शन हुआ 2021 में 5445 करोड़ रुपया, और 2022-23 में 31 जुलाई तक, जब तक ये स्कीम थी, इनको टोटल कलेक्शन आई 1924 करोड़ रुपए। इसमें से 950 करोड़ रुपए सिक्योरिटी है जो इन्होंने रिटेल वेंडर्स ने इनको आरटीआई से जो जवाब सामने दिखा रहा हूं। ठीक है अखिल खान साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ जो बीजेपी के गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि इनसे पूछो शराबशाला के बारे में, ये लेकर जाते हैं पाठशाला के बारे में, जांच हो जाने दीजिए। जांच की पहले ये कहना कि गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, इसलिए जांच हो रही है, मतलब क्या बताना चाहती है आम आदमी पार्टी? चित्रा जी देखिए, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए बिना इंटरप्शन के। ये जो 75 साल से जो हमारे देश के अंदर इन्होंने गदर फैला रखा है ना बीजेपी और कांग्रेस ने, वो आज देश की जनता भुगत रही है। और ये एक इतनी जिसका कोई इतना महत्व नहीं होना चाहिए, इतने एक बहुत बड़ा उसको पूरा ऑल इंडिया लेवल का उन्होंने केस बना दिया है। सबसे पहले जो है एलजी के पास 3 बार गया और 3 बार एलजी ने उसको मॉडिफाई किया। सुनिए, आप लोग बना रहे हैं, अरे सुनिए, आप चोर मचाए शोर। शिक्षा मंत्री तो बच्चे नाम लेते हैं मनीष सिसोदिया, अमेरिका में भी पूछा जाता है शिक्षा मंत्री कौन है, नाम लिया जाता है मनीष सिसोदिया। आप लोगों ने तो मामला इंटरनेशनल सबका जवाब दूंगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए प्लीज, इतना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, जो 75 साल में किया इन्होंने, ये तो पूरा कबाड़ा कर दिया देश क्या हाल है। अभी ये बेगर ट्राइबल चीजों के ऊपर जिस तरीके से ये पूरे देश के अंदर शोर मचा रहे हैं, सिंपली चोर मचाए शोर है और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 बार जब एलजी ने इसको करेक्ट करके और फिर फाइनल किया, तो किसकी जिम्मेवारी है? ये बीजेपी का एलजी है ना, हमारा तो एलजी नहीं है। और उसके अलावा ये जो बता रहे हैं कि इसके अंदर इतने घोटाले हुए हैं, इतने इन्होंने जो लाइसेंस फीस और ये जिस तरह से इन्होंने ये बात कर रहे हैं इन सब चीजों की, मैं आपको बताऊं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैंने बहुत कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं और बहुत कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आपको कितना फायदा हो रहा है देश की सरकार को। और सबसे बड़ी बात जो है, जो पैसा पहले के कॉन्ट्रैक्ट में जो सरकारी कंपनियां 400 से ज्यादा थी, सरकारी जो आउटलेट थे, सुनिए आप 400 जो भाजपा के लोगों को भ्रष्टाचार करने को मिलता था ना, 400 सरकारी दुकानों से, सरकारी जो ठेके थे उनसे वो बंद किया। वो बंद करने के बाद 3500 करोड़ का प्रॉफिट होना था। बीजेपी को फायदा हो रहा था, बीजेपी को फायदा हो रहा था। कैसे सालों से जब कमा रहे थे 2 नंबर के नेता जो है ना, वो हटा दिए गए जब इनको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब दिल्ली के अंदर सस्ता हो गया, सब चीज ट्रांसपेरेंट हो गई। जो छोटे दुकानदार थे वो क्या 2 नंबर के नेता थे? आप ये कह रहे हैं? चित्रा सुन लीजिए, यूपी और हरियाणा से सारे जो वेंडर, सारे जो लोग थे, वो क्रेट भर के दिल्ली से ले आ रहे थे, और उनका जो धंधा था यूपी का और हरियाणा का वो खत्म हो गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको यही है कि 2 नंबर के धंधे जो चला करते थे बीजेपी और कांग्रेस वालों के, जो 2 नंबर के पैसे खाते थे सरकारी ठेकों के थ्रू, वो बंद होकर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सेम उन्होंने। आप तो कुछ नया ही लेकर आए हैं मामला। हम जो है आगे पहली बार सुनने को मिल रहा है कि इसमें नया एंगल है यूपी और हरियाणा का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिससे कि आप 2 नंबर की शराब ना बेचे जहां पर की डेफिशिएंसी है। और यही बात हुई है आपके गुजरात के अंदर, जहां पे लोग मारे गए हैं, और 10,000 करोड़ हर साल का आप खा रहे हैं बीजेपी के लोग। अच्छा, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? मोदी जी, आपका गुजरात है, आप तो बड़ा मॉडल लेकर के आए थे, गुजरात में इस तरह की मौतें हो रही हैं, और आप 10,000 करोड़ का जो लोग मारे हैं आपके। सवाल फिजिक्स का, जवाब केमिस्ट्री का। क्या बात है अखिल साहब, मोदी जी चुप के बैठे हुए हैं। सवाल फिजिक्स का, जवाब केमिस्ट्री का। ये तो नई अजब कहानी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के अंदर जो रोजगार और देश के अंदर रोजगार की समस्या है, उससे डाइवर्ट करने के लिए चोर मचाए शोर के अलावा हरीश खुराना जी भी मुस्कुराते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, बट सवाल पूछ रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कैसे दे दिया गया लाइसेंस। बहुत सारे सवाल हैं।